So we will start this topic. Loop statements क्या होते हैं? जनरली हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स में देख रहे थे कि जो हमारा प्रोग्राम का सीक्वेंस है उसको मेंटेन करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है, जिससे कि उस सीक्वेंस को किस फॉलो थ्रू में हमें रन करना है, वो सीक्वेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड चले, वो सीक्वेंस कंडीशन बेस पे चले, वो सीक्वेंस लूपिंग पे चले। ये सब कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखते हैं। हमने अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे जिनमें इफ एल्स स्विच ये सारी स्टेटमेंट्स आती हैं। अब हम देखने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स, जिसमें सबसे पहले आता है कि लूप होती क्या है। राइट, लूप बेसिकली क्या है? एक ऐसा सिनेरियो जिसमें हम किसी एक चीज को बार बार चलाते हैं, उस सिनेरियो को हम बोल देते हैं लूप। राइट, मतलब एक ही चीज जब बार बार होती है तो हम बोल देते हैं वो एक लूप में फंस गया है, लूप हो रही है। राइट, तो यही चीज है। अब इसको डिफाइन किया गया है। ए लूप executes the sequence of statements many times until the started condition become false। तो वो सिंपल सी डेफिनेशन से लूप को एक्सप्लेन कर रहा है कि लूप क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को कितनी टाइम, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही। राइट, तो ए लूप कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ए बॉडी ऑफ लूप एंड ए कंट्रोल स्टेटमेंट। लूप के दो पार्ट होते हैं, एक बॉडी होगी लूप की और एक कंट्रोल स्टेटमेंट। द कंट्रोल स्टेटमेंट इज ए combination ऑफ some conditions that direct the body of the loop to execute until the specific condition become false. The purpose of the loop is to repeat the same code a number of times। तो ये बेसिकली यही चीज है जो हम देख रहे थे। इसमें दो चीजें हैं मेन जो हमें फोकस रखनी है। लूप के अंदर दो पार्ट होते हैं लूप के। एक पार्ट को बोल देते हैं उसकी बॉडी, और एक पार्ट को बोल देते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, या ऐसे कंडीशंस भी बोल सकते हैं। राइट, तो बॉडी क्या है? बॉडी वो है, वो स्टेटमेंट्स जो बार बार रन होंगी। राइट, और कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट है वो कंडीशंस जिसके कॉरेस्पॉन्डेंसली वो स्टेटमेंट बार बार रन हो। लेट अस सपोज एक एग्जांपल के साथ चलते हैं। लेट अस सपोज मुझे किसी एक स्पेसिफिक एक स्टेटमेंट है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, उसे 5 टाइम्स रन करना। ये मेरी नीड थी प्रोग्राम की, मतलब मेरी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे एक स्टेटमेंट को 5 टाइम एग्जीक्यूट करना। अब कैसे करूंगा मैं? अब मेरे को बॉडी ऑफ द लूप पता लग गई। बॉडी ऑफ द लूप मीन्स कौन सी स्टेटमेंट है जिसे बार बार रन करना है, मेरे को वो पता है। राइट, बट मेरे को तरीका नहीं पता कैसे वो कंट्रोल स्टेटमेंट, क्या कंडीशन बनेगी, क्या चीज कैसे करेंगे। बट मुझे ये पता है कि 5 बार रन करना है। अब मैं एक अपनी तरफ से कोई एक सिनेरियो बनाता हूँ, कोई ऐसा एक फॉर्मूला बनाता हूँ जो 5 बार रन करने में हेल्प करे बॉडी ऑफ लूप को। वो कैसे करता हूँ मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसको वैल्यू दे देता हूँ 1। एक वेरिएबल बना लिया, उसको वैल्यू दे दी 1, और मैं वो कंडीशन लगाऊंगा कि वो वेरिएबल तब तक, वेरिएबल की वैल्यू जब तक 6 से छोटी है तब तक वो प्रोग्राम चलता रहेगा। ये मैंने कंडीशन बना दी, और वेरिएबल की वैल्यू तो हमेशा 6 से छोटी होगी, बट मैं उसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर देता हूँ। तो क्या होगा? सबसे पहले 1, फिर इंक्रीमेंट होकर 2, फिर इंक्रीमेंट होकर 3, 4, 5, एंड उसके बाद 6 नहीं आएगा। 6 पे कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी। राइट, तो यही सिनेरियो है जो हम, जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन एंड डायरेक्ट बॉडी को इकट्ठे लिख के फॉर लूप बनाते हैं, तो इस सिनेरियो को फॉलो थ्रू करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो हमने कंडीशन बनानी है लूप स्टेटमेंट की, तो वो बेसिकली हम हमेशा ज्यादातर इसी सिनेरियो पे बनाते हैं। किस सिनेरियो पे? एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें एक वैल्यू साइन कर देते हैं, और उस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डेंसली एक दूसरी वैल्यू के साथ उसे कंपेयर करते हैं जितने टाइम हमें रन करना है
को माइंड में रख, सिंपल सिनेरियो, राइट। तो ये सिनेरियो ही है, ओके। तो आगे अब क्या है हमारे पास, सी में कितने तरह की लूप स्टेटमेंट अवेलेबल है, राइट। टाइप्स ऑफ लूप्स इन सी। तो सी में हमारे पास काफी तरह के लूप्स हैं, जिनमें ये आगे थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक्स हैं। बेसिकली सी में वाइल लूप है हमारे पास, डू वाइल है, फॉर लूप है। ये नीचे वाले जो तीन है ये लूप स्टेटमेंट नहीं है, ये टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो टाइप्स ऑफ लूप्स में हमारे पास आ गई वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड उसके बाद है हमारे पास फॉर लूप, राइट। तो इनमें से सबसे ज्यादा अगर फेमस की बात करूं तो सबसे ज्यादा फेमस है हमारी फॉर लूप। बाकी वाइल डू वाइल ही फेमस है, बट इतना नहीं, मतलब ज्यादा यूज में फॉर लूप आती है। आपको ज्यादा कंसेप्चुअल में या कहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो फॉर लूप के पूछे जाते हैं। बट अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो तीनों लूप स्टेटमेंट्स हैं, ये तीनों का जो वर्किंग सिनेरियो है वो सेम है। जैसे हमारा इफ एल्स सभी का वर्किंग सिनेरियो सेम था, स्विच का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, एल्स सभी का वर्किंग सिनेरियो सेम था, तो वही कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे देखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं लूप्स को। एक सेकेंड, चैट बॉक्स पे मैसेज आ रहे हैं, अटेंडेंस ही आ रही है, ओके। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ लूप्स इन सी। तो हमारे पास सी में कितने तरह के लूप्स हैं, अब इसको भी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम, लूपिंग इन सी इज क्लासिफाइड इनटू टू क्लास टाइप्स। तो जो कंट्रोल स्टेटमेंट हमारी है वो पोजीशनिंग उसकी कैसी होगी, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस से दो तरह की लूप स्टेटमेंट को डिफाइन किया गया। नंबर वन, एंट्री कंट्रोल लूप, नंबर टू, एग्जिट कंट्रोल लूप। दो तरह की लूप स्टेटमेंट आती, एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल्ड। अब ये क्या है, एंट्री कंट्रोल्ड क्या है, एग्जिट कंट्रोल क्या है? ये बेसिकली यह है कि जब हम कंडीशन का सिनेरियो है, जब हम कंडीशन बॉडी की स्टार्ट होने पे चेक करते हैं उसे बोल देते हैं एंट्री कंट्रोल, और सिमिलरली जब हम कंडीशन बॉडी की एंड पे चेक करते हैं उसे बोल देते हैं एग्जिट कंट्रोल, राइट। तो यही चीज आगे डिफाइंड है इन एन एंट्री कंट्रोल्ड, ओके। In an entry controlled loop, a condition is checked before executing the body of the loop. It is called pre-checking loop. तो ये pre-checking loop कुछ सिनेरियो इस तरीके का, ये इतना डीप में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए एंट्री लूप है और ये एंट्री एग्जिट लूप है, एग्जिट लूप है। तो यहाँ पे इन एन एग्जिट कंट्रोल लूप ए कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ ए लूप, इट इज कॉल्ड पोस्ट चेकिंग लूप, राइट। तो जब वो बॉडी बंद होती है उसके बाद इसमें कंडीशन जो है वो चेक की जाती है, राइट। तो फर्दर चले तो ये है हमारा लूप स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट जो फॉलो कर रहा है कि कैसे लूप स्टेटमेंट काम करती है। तो यहाँ पे शो हो रहा है, सबसे पहले क्या है, स्टार्ट कंडीशन, स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट के बाद आगे आया कंडीशन लगी। कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो एक स्पेसिफिक ब्लॉक रन होगा, कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो एक स्पेसिफिक ब्लॉक रन होगा। उसके बाद फिर से वो वापस जाएगा, दोबारा चेक करेगा, अगर फिर से कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर वो ब्लॉक रन हो जाएगा। मतलब इस इन ये कंडीशन और इसके बीच में ये चली जाएगा बार बार, और एक ऐसा सिनेरियो बन जाएगा जिसमें एक लूप बन जाएगी। वो लूप मतलब वो स्टेटमेंट बार बार रन हो जाएगी, राइट। तो वो एक स्पेसिफिक नंबर टाइम वो स्टेटमेंट हमारी जो है वो रन होगी। तो रन होने के बाद जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब वो कंडीशन ट्रू नहीं रहेगी, तो क्या हो जाएगा, तो जो नीचे वाला ब्लॉक है वो वहां पर मूव कर जाएगा, राइट। अब लूपिंग स्टेटमेंट किस सिनेरियो में हम यूज करते हैं, कई बार हमें क्या होता है कि किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है। अगर उस स्टेटमेंट को हम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं तभी हमें जो स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। तो उस सिनेरियो में हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं, राइट। तो लूपिंग स्टेटमेंट में अगर मेरे से कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए जो कभी भी फॉल्स नहीं होगी, ये कंडीशन जो है वो कभी फॉल्स नहीं होगी, ऐसी कोई कंडीशन बन जाए
तो उस सिनेरियो में जो लूप बनती है उसे हम बोल देते हैं इनफाइनाइट लूप, राइट। तो वो लूप क्या है, वो एक ऐसी लूप बन जाती है जो कभी भी खत्म नहीं होती, इनफाइनाइट है, बंद नहीं होती कभी भी, वो हमेशा वो स्टेटमेंट बार बार चलाई जाए, राइट। तो कई सिनेरियोज होते हैं जब हमें इनफाइनाइट लूप की रिक्वायरमेंट होती है, उन सिनेरियोज में हम इनफाइनाइट लूप को यूज भी करते हैं, राइट। तो ये है हमारे टारगेट डिफरेंस। द कंट्रोल कंडीशंस must be well defined and specified, otherwise the loop will execute an infinite number of times. The loop that does not stop executing and processing the statement number of times is called as infinite loop. An infinite loop is also called as endless loop, following us some characteristics of an infinite loop. No termination control is specified. The specified condition never meet. Right? The specified condition determine whether to execute the loop body or not. तो आगे जा रहे हैं हम। अब हमारे पास सिनेरियो जो कवर हो चुका है कि लूप क्या है हमें पता लग गया। इनफाइनाइट लूप जब कंडीशन कोई ऐसी लेते हैं जो खत्म नहीं हो रही तो इनफाइनाइट लूप हो जाती है। कंडीशन क्या होती है वो थोड़ा सा आइडिया होगा। अब हम मूव करेंगे एक्चुअली हमारे जो टॉपिक्स हैं लूप के, राइट। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है व्हाइल लूप, राइट। वैसे नीचे से शुरू करना चाहिए था फॉर लूप से, बट चलो हम स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप से, राइट। तो व्हाइल लूप इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लूपिंग स्ट्रक्चर। सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एज फॉलो। ये है हमारा सिंटेक्स व्हाइल लूप का। इसमें क्या हो रहा है, व्हाइल हम लिखते हैं, व्हाइल लिखा हमने, ब्रैकेट में कंडीशन लिखी हमने, ब्रैकेट क्लोज हुई, उसके बाद यहाँ से व्हाइल की बॉडी शुरू हो। आप कंफ्यूज मत हो जाया करो। कभी कभी जैसे यूजुअली हम कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे मैंने व्हाइल लिख दिया यहाँ पे, तो व्हाइल लिखने के बाद कंडीशन लिखी हुई है, तो कंडीशन के बाद हम यूजुअली नीचे उसके जो है, नीचे जो कहें तो यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। इन द सेंस ऑफ अगर मैं बात करूं तो हमारे पास वाइल, अगर मैं यहाँ पे वाइल लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से ये डब्ल्यू हो गया। मैंने वाइल लिखा है यहाँ पे, वाइल लिखने के बाद यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा। और यूजुअली हम क्या करते हैं, हम उसके नीचे ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ पर स्टेटमेंट्स देते हैं, राइट। तो इंटरनेट पे या बुक्स क्या करती हैं, ये वाली जो ब्रैकेट है ना, ये जो यहाँ लिखी हुई है, उस ब्रैकेट को यहाँ पर ले जाती है, राइट। तो वो स्टेटमेंट में गलती नहीं है, वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत बना हुआ है, राइट। तो एज सच वो मिस्टेक नहीं कहलाती, राइट। सिंपली वो डिफाइन हो गया कि वो जो बॉडी है उसके आगे बन गई है, राइट। तो वही सेम सिंपल सिनेरियो है। किसी स्टूडेंट से गलती से एनोटेशन हो गई है, बेटा वो इरेज कर दो, स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। हाइड ऑप्टिमल शेयर, वेट अ सेकंड, शेयर, ओके। तो राइट, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे भी ब्रैकेट हो सकती है, यहाँ पे भी ब्रैकेट हो सकती है, द बोथ आर राइट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये जो हमारा यहाँ सिंटेक्स लिखा हुआ है वहां पर ही लिखा है व्हाइल कंडीशन और ब्रेसेस आगे लिख दी, तो एवरीथिंग इज फाइन। अगर ये ब्रेसेस आगे लिख के अगर मैं एक और सिनेरियो की बात करूँ, तो मैं अगर ऐसे भी इसको लिख दूंगा तो दिस थिंग इज ऑल्सो राइट। कैसे, मैं लिख के बताता हूँ आपको। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ वाइल, WHILE, ये W पूरा नहीं बना, अब बन गया पूरा वाइल। वाइल के अंदर यहाँ पर मैंने कंडीशन लिख दी, कंडीशन के बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की, ब्रैकेट के बाद मैंने वही उसी लाइन में स्पेस देकर स्टेटमेंट मेंशन कर दी, जो भी स्टेटमेंट थी हमारी। तो स्टेटमेंट के बाद वही मैंने ब्रैकेट, यहाँ एक सेमीकोलन लग गया और वही ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये सिंगल लाइन पे मैंने सारा सिंटेक्स लिख दिया, तो सिंगल लाइन पे भी अगर मैं सारा कोड लिख दूंगा तो भी वो कोड एक्यूरेट माना जाएगा, कोई ऐसा गलती नहीं मानी जाएगी। बट एक चीज का मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे रूल्स हैं, जो स्पेसिंग के रूल्स हैं, वो मेरे को फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो स्पेसिंग के रूल्स में फॉलो नहीं करूंगा तो वो कुछ एरर हो सकता है वहां पे, अदरवाइज किसी तरह का कोई एरर नहीं होगा। तो ये सिंपली अगर मैं ऐसे की फॉर्म का भी कोई सिंटेक्स लिखता हूँ तो दैट सिंटेक्स इज आल्सो एक्यूरेट, उसमें भी गलती नहीं मानी जाएगी, राइट।
तो ये है हमारा सिंटेक्स वाइल का। अब वो बता रहा है आगे वाइल के बारे में, वाइल क्या सिनेरियो है वाइल का। इट इज एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप। तो मतलब ये ऑब्वियस है, आप चेक करो हमारी एंट्री कंट्रोल क्या होती है जो हमने पढ़ा था। ये जो कंडीशन है वो कहाँ पे चेक हो रही है, कंडीशन चेक हो रही है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में चेक हो रही है मतलब एंट्री से पहले चेक हो रही है। तो ये लूप कौन सी है, एंट्री कंट्रोल लूप। इन while loop a condition is evaluated before processing a body of the loop। तो ऑब्वियस है एंट्री कंट्रोल्ड है तो बिफोर बॉडी के ही वो स्टार्ट होगी, तो वही चीज वहां पे हो रही है। आगे क्या है हमारा, इफ ए कंडीशन इज ट्रू देन एंड ओनली देन द बॉडी ऑफ ए लूप इज एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसी केस में जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड then control again goes back at the beginning and the condition is checked. If it is true, the same process is executed until the condition become false. Once the condition become false, the control goes out of the loop। तो यही सिनेरियो है, कंडीशन चेक हुई, ये वर्क किया, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से क्या हो गया, ऊपर चला गया। कंडीशन चेक हुई, ट्रू होगी तो फिर यहाँ से वो नीचे तक आएगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके, तो फिर यहाँ से ऊपर चल जाएगा। तो वो जब चलता रहेगा ये प्रोसीजर जब तक स्टेटमेंट जो है वो क्या नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती। और जैसे स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, इस लूप से एग्जिट होके नीचे आ जाएगा। राइट, तो वही चीज वो वहां पे हमें जो हमने डिस्कस किया था वही वर्बली यहाँ पे लिखा हुआ। ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दिस विल हेल्प यू टू राइट ए थ्योरी पार्ट ऑफ दिस लूपिंग स्टेटमेंट। तो अगर बुक्स नहीं भी हैं तो इसकी हेल्प से आप थ्योरी पार्ट लिख सकोगे एग्जाम में। राइट, अगर ये जो हमने डिस्कस किया इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो साथ में ही, कोई इशू नहीं। आफ्टर एग्जिटिंग द लूप द कंट्रोल गोज टू द स्टेटमेंट विच आर इमीडिएट आफ्टर द लूप। तो मतलब जैसे ही वो लूप खत्म होती है तो उसके बाद जैसे ही जो भी लाइंस लिखी होगी सीधा वही लाइन पे हमारा कंट्रोल पहुंच जाता है। द बॉडी ऑफ लूप कैन कंटेन मोर देन वन स्टेटमेंट। अब जो बॉडी के अंदर है एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इफ इट कंटेन्स ओनली वन स्टेटमेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इफ में भी मैंने आपको बताई थी। इफ इट कंटेन्स ओनली वन स्टेटमेंट देन कर्ली ब्रेसेस आर नॉट कंपल्सरी। मतलब अगर जो व्हाइल लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, राइट, एक ही लाइन हम प्रिंट कराना चाहते हैं व्हाइल के अंदर, तो मेरे को कर्ली ब्रेसेस डालने की जरूरत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। डाल दूंगा कोई इशू नहीं है, पर नहीं भी डालूंगा तो कोई एरर या किस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। राइट, तो आगे, it is a good practice through to use the curly braces even we have single statement in body। तो गुड प्रैक्टिस क्यों है, क्योंकि अगर हम डालते रहेंगे तो हमें आदत रहेगी और हम जब स्टेटमेंट ज्यादा भी होंगी तब भी वो ब्रेसेस डालते ही रहेंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है डालने की, बट अगर नहीं डली होंगी तो कंपाइलेशन एरर नहीं है। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो एक स्टेटमेंट ज्यादा भी है तो कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, वो एक लॉजिकल एरर बन जाएगा, कोई ऐसी मिस्टेक बन जाएगी जो अदरवाइज अगर हम ब्रेसेस डालते तो नहीं होनी थी, अगर हमने डाल दिया तो उसकी वजह से अब मिस्टेक हो रही है। राइट, एरर नहीं दिखेगा हमें। ठीक है, इन while loop if the condition is not true then the body of loop will not be executed not even once। तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एक बार भी वो जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इट इज डिफरेंट इन डू while loop which we will see shortly। तो डू while का सिनेरियो कुछ और है, वो नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जो while loop के साथ बना हुआ है। हैश इंक्लूड stdio, हैश इंक्लूड conio, दोनों हेडर फाइल्स हैं, जरूरी हैं, हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। राइट, हर प्रोग्राम में हम डालते हैं, इसमें भी डली हुई है हेडर फाइल्स। उसके बाद इंट मेन फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप है इंट। उसके बाद इंट num1 एक वेरिएबल बना दिया जिसको हमने वैल्यू दे दी 1। राइट नाउ उसके बाद हमने while कंडीशन बनाई और while कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं कि num की वैल्यू जो है 1 वो 10 से छोटी या उसके इक्वल है। तो छोटी तो है, यस, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होगी तो अंदर आकर उसने क्या प्रिंट कर दिया, नम।
तो num की वैल्यू क्या थी, num की वैल्यू थी 1, तो 1 प्रिंट हो। और उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आप देख रहे हो क्या लगा हुआ, num प्लस प्लस। हमें जानते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, 1 वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो 1 का हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बन गई, 2, 2 बन गया, num की वैल्यू ऊपर गए वापस, तो यहाँ पे अब कंपेयर हुआ 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो वो भी ट्रू है, तो अंदर आके उसने क्या प्रिंट कर दिया, 2। उसके बाद 3 हो गया, 3 भी ट्रू है, 3 भी प्रिंट हो गया, तो सो ऑन, यहाँ से 1 2 3 करके वो कितने नंबर प्रिंट कर देगा, वो लास्ट नंबर हमारा होगा, इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए लास्ट नंबर हमारा होगा 10, राइट। तो इसकी प्रोग्राम की आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 खत्म नहीं हुआ, नीचे है 5 6 7 8 9 10। तो मतलब ये प्रोग्राम क्या करेगा, हमारा 1 से लेके 10 तक एग्जीक्यूट करके दिखाएगा। अभी मैंने वर्बली समझाया, इस प्रोग्राम के थ्रू समझाया, अब इस प्रोग्राम को डिटेल्ड में यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया होगा कि जो प्रोग्राम है वो कैसे चलेगा। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे उनको मार्क कर दिया गया कि हमारे पास प्रोग्राम में कितने सेक्शन है, क्या है, राइट। तो सबसे पहला जो 1 है, we have initialized variable called num with value 1, तो जो वेरिएबल है उसको वैल्यू 1 दे दी, एक वैल्यू दे दिया हमने। we are going to print from 1 to 10, hence variable is initialized with value 1, if you want to print from 0 then assign the value 0। इन शॉर्ट हमें नंबर प्रिंट करने थे 1 to 10, तो हमने 1 लिख दिया। अगर 0 से लेके 10 तक या 9 तक नंबर प्रिंट करने होते तो हम 0 लिख सकते थे, अगर 100 से 120 तक नंबर प्रिंट करने होते तो हम 100 लिख सकते थे, राइट। वट एवर नंबर वी वांट हम उस वेरिएबल में लिख सकते हैं, राइट। इन अ व्हाइल लूप वी हैव प्रोवाइड a condition num is less than equal to 10, which means loop will execute the body until the value of num become 10। तो 10 जब तक 10 सॉरी यहाँ जब तक 11 वैल्यू नहीं बनेगी तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, मतलब 10 तक वो करता रहेगा, राइट, 11 पे वो नहीं करेगा। आफ्टर दैट द लूप विल टर्मिनेटेड एंड कंट्रोल विल फॉल आउटसाइड द लूप। जब वो कवर थ्रू हो जाएगा तो वो जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर चल जाएगा। In the body of a loop, we have a print function to print our number and an increment operator to increment the value per execution of a loop, right। तो अगर अंदर जो है यहाँ पे प्रिंट फंक्शन बना हुआ है, अंदर एक लूपिंग स्टेट में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज करी जा रहा है, इंक्रीज करी जा रहा है, तो वो ऑब्वियस है उसके हेल्प से वो कंडीशन में नेक्स्ट नंबर हो जा रहा है, और उसकी हेल्प से हमारे जो नंबर है वो 1 to 10 प्रिंट हो रहे हैं, राइट। तो यही सिनेरियो था। ये हमारा जो फर्स्ट लूप स्टेटमेंट की जो पहला है लूप, वो हमने डिस्कस की है, जो है हमारी व्हाइल लूप। आई होप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट। अभी के लिए इस प्रोग्राम में मैं अगर एक छोटी सी चेंज करता हूँ, ये जो नम है, ये लाइन आप मान के चलो नम प्लस प्लस नहीं लिखी हुई, अंदर अंदर लिखा हुआ है सिर्फ इतना प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट। ओके, वी आर लेफ्ट विद ओनली दैट मच प्रोग्राम। तो अगर इतना प्रोग्राम हमारे पास है तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी, राइट। आप सभी को मैं 1 मिनट 1 मिनट का टाइम देता हूँ सोचने का। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट हमें क्या आएगी, थोड़ा सा जूम इन कर दिया है, राइट। ये प्रोग्राम है हमारा, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये पूरा बॉक्स है, इसके अंदर ये सारा प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में ये प्रिंट एफ जो इंक्रीमेंट हो रहा था उसको मैंने हटा दिया, अब नहीं हो रहा, तो ये प्रोग्राम हमें क्या आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा, राइट। ओके ओके, मैं स्टूडेंट को अनम्यूट करूंगा और वो आउटपुट बताने की कोशिश करेगा, राइट। क्यों पूछिए,
आकाश, आकाश am I audible? आकाश आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। आकाश, ओके। 531 राजन जायसवाल। आकाश अपना माइक अनम्यूट करो। चैट बॉक्स में मैसेज मत करो। माइक नहीं 5053 आकाश को बोल रहा हूँ बेटा, आपको नहीं बोल रहा। 542 नहीं, 503। 531 राजन जायसवाल। 531। 503 531। बेटा अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे आई विल मार्क यू एब्सेंट, मतलब क्लास में नहीं हो। फाइव जीरो टू अभिषेक। हाँ जी सर। हाँ जी बेटा, इस प्रोग्राम की बेटा आउटपुट क्या आएगी? सर मेरे ख्याल ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨੰਬਰ, ਨਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, तो 1 ही आएगी। तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। शायद अकेला सर। अकेला 1, मतलब एक बार 1 प्रिंट होगा बस। सर 1 ही 1 आएगी, कितनी बार आएगी? है, नहीं पता सर। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। अ, पूजा 1514, 1514 पूजा। यस। हाँ जी बेटा, क्या आउटपुट आएगी इस प्रोग्राम की? अच्छा, क्या बोल रहे हो? सर पता नहीं। पता नहीं। ओके, यस सर। तो यहाँ पे अब सिमरन कह रही है 1 to 10 तक आउटपुट आएगी सर। ओके, हर्ष बोल रहा है 1, सुखराज बोल रहा है 1, कुणाल कह रहा है 1 1, मतलब सभी आंसर दे रहे हैं कि 1 आउटपुट आएगी। ओके, अब अगर इसको ध्यान से देखें बेटा, अकॉर्डिंग टू यू जैसे आप बोल रहे हो 1 आउटपुट आएगी, बिल्कुल सही है 1 आउटपुट आएगी, बट इसको थोड़ा सा और हमें ध्यान से देखने की जरूरत है। वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 मिनट्स रह गए हैं, तो आई विल कवर दिस। तो ध्यान से देखने की क्या जरूरत है, यहाँ से अब आप देखो तो नीचे जा रहे हैं हम, हैश इंक्लूड, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, ये यहाँ भी कोई इशू नहीं है। यहाँ से अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। वाइल कंडीशन में है, हमने चेक किया 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। ऑब्वियस है, जो 1 की वैल्यू है वो 10 से छोटी है, राइट? ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो रही है। तो हम अंदर आ गए और हमने क्या प्रिंट कर दिया? हमने प्रिंट कर दिया नम, और नम की वैल्यू क्या है? 1। मतलब हमारा क्या प्रिंट हुआ? सबसे पहले 1। फिर ऊपर गया, नम की वैल्यू कितनी है? 1 ही है, अभी भी 1 ही है नम की वैल्यू। फिर उसने चेक किया कि 1 10 से छोटा है, फिर ट्रू हो गया। फिर दोबारा क्या प्रिंट हो गया? 1। फिर ऊपर गया, अगेन नम की वैल्यू कितनी है? अगेन 1 है, तो 1 इज लेस देन 10 अगेन, तो एक बार फिर क्या प्रिंट हो गया? 1। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा? ये कीप ऑन प्रिंटिंग 1 अगेन एंड अगेन। तो इन शॉर्ट ये प्रोग्राम हमें इन्फिनिटी टाइम 1 प्रिंट करके देगा, राइट? अब मैं एक और चीज बताऊं, तो मैंने यहाँ पे अलग अलग लाइन पे 1 लिखा है, तो अलग अलग लाइन पे ही 1 क्यों आएगा? बिकॉज स्लैश एन पड़ा हुआ है, तो अलग अलग लाइन पे ही आएगा, सीधा 1 1 1 1 चलेगा, और
प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। क्यों इनफाइनाइट लूप में क्यों फंस जाएगा? क्योंकि कंडीशन जो है वो कभी फॉल्स ही नहीं होगी। कंडीशंस को फॉल्स करने के लिए कि एक सिचुएशन पे फॉल्स हो जाए, उस सिचुएशन को लाने के लिए हम इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं और जिसका नाम है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब मैं जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करूंगा तो क्या होगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी और इंक्रीज होती रहेगी तो 11 पे जाके वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी कि 11 10 से छोटा है, नहीं छोटा, स्टेटमेंट फॉल्स होगी और वहां पर वो जो लूप है वो चलनी बंद हो जाएगी। अगर हम कंडीशन और इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इकट्ठे लिखेंगे तो ही एक स्पेसिफिक टाइम लूप चलेगी, अदरवाइज इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगी। तो इसी चीज को बचाने के लिए हमें ये सिनेरियो को, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को या इस सारी चीजों को यूज करना पड़ता है, राइट? ओके, तो ओके पूजा, मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, राइट? तो अभी के लिए यही था हमारा टॉपिक। तो अब जल्दी से, लास्ट मिनट रह गया, सभी अपने वीडियो कैमरा ऑन कर लो जल्दी से, फास्ट। 1 मिनट रह गया, जल्दी से वीडियो कैमरे ऑन कर लो सो दैट आई कैन चेक इट आउट असली में कौन बैठे हैं। ओके ओके, जल्दी, शाबाश, वेरी गुड। हर्ष 504, बेटा आप कमेंट वगैरह तो कर रहे थे, वीडियो कैमरा नहीं ऑन कर रहे। ऋतिक, सनी, राघव, राजन, आकाश,